दिखे सब तरिया लाचार हुई, मेरा जीरो में जन क्या कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती नाक मां कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती नाक मां कह दे। सब दरिया लाचार हुई हो, सब दरिया लाचार हुई, मेरा जिगरों में जड़ क्या कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती नाक मां कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती नाक मां कह दे। और मैं पापड़ भर पाई को ना इस जीवन के खाड़े ते, करण बलि तेरे दाग लाग गया मेरे कर्म के माड़े से, मैं माता तू बेटा हंस के फायदा बात उखाड़े ते, भुन के ही लिकड़ा करते हृदय गुल्लर के फाड़े से, माँ आगे अपने जीवन का, मां आगे अपने जीवन का टूटा और नफा कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती नाक मां कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती नाक मां कह दे। लेकिन राजमाता कुंती, मुझे अब भी आपकी बातों पर विश्वास नहीं होता। मेरा मन यह गवाही नहीं देता कि 5 पांडवों की माता राजमाता कुंती कोई ऐसा अपराध कर सकती है, क्योंकि इस दुनिया में जितनी चाहत एक मां को बेटे के प्रति हुआ करती है किसी को नहीं होती। उससे बड़ी माता से और बेटे के बीच की जो ममता हुआ करती है उससे बड़ी चीज इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर कैसे यकीन करूं कि ये कर्ण आपका बेटा होने के बाद में आपसे अलग हो गया होगा। हे बेटा करण, विश्वास कर मेरा कि मैंने जो भी किया इस दुनिया के लोक लाज की वजह से मैंने किसी को नहीं बताया करण, और वो कारण क्या था क्यों नहीं बताया वो भी तुझे बताऊंगी, मेरी बात सुन। अरे एक रोज का जिक्र महल में, एक रोज का जिक्र महल में, दुर्वासा ऋषि आया था, वशीकरण मंत्र सेवा मन दुर्वासा ते पाया था, मंत्र पे विश्वास नहीं मन सूरज पे अजमाया था, ना मिटे ऋषि के वचन करण मन न्यू क्वारी न जाया था। अरे ऐसे कर्म करने वाली को, ऐसे कर्म करने वाली को तो जग में कौन भला कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती नाक मां कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती नाक मां कह दे।
राज 40-45 साल बीत जाने के बाद आज तक किसी को नहीं बताया था। वो राज अपने मुख से महारानी कुंती ने कर्ण को बताया कि कर्ण, तू ये जानना चाहता मैंने तेरे लाड प्यार क्यों ना किए, तुझे ये अधिकार क्यों नहीं दिया कि तू मुझे मां कह सके। तो सुन बेटे, जिस समय मैं कुंवारी थी तो एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था, वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया था। उस मंत्र पे विश्वास करया ना वो सूरज पे अजमाया था, ना मिटे ऋषि के वचन करण मन न्यू कुंवारी ने जाया था। और ऐसा कर्म करण वाली को इस जग में कौन भला कह दे, मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुंती ना के मां कह दे। अगर राग नहीं समझ में आ रही तो भाई जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। बताती है कि करण, जब मैं कुंवारी थी तो हमारे राज के अंदर दुर्वासा ऋषि आए, मैंने दुर्वासा ऋषि की सेवा की और सेवा से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने मेरा भविष्य देखा। मेरा भविष्य देखने के बाद में एक वशीकरण मंत्र मुझे दिया कि ये मंत्र बेटी पुत्र प्राप्ति के लिए है, जीवन में तुझे पुत्र की चाहत होगी, इस मंत्र के माध्यम से तुम अपनी कोख से पुत्र पैदा कर सकती हो। जब पुत्र की जरूरत हो इस मंत्र का जाप तभी करना। कुंवारी अवस्था में एक रोज उस मंत्र को आजमाने के लिए महारानी कुंती ने उस मंत्र का जाप कर दिया। सूर्य देव नजर आए, उन्हीं का नाम ले दिया, मानव रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए, क्योंकि वशीकरण मंत्र के अंदर बंध चुके थे। साथियों, उस मंत्र के माध्यम से बताया कि बेटे तू मेरी कोख से कुंवारी अवस्था में पैदा हुआ, तेरे मस्तक पर यह सूर्य का तेज साफ दर्शाता है कि तू सूर्य का पुत्र है, छत्राणी की कोख से पैदा है। और जिस समय तू मेरी कोख से पैदा हुआ तेरे तन के ऊपर कवच और कुंडल, और वो कवच और कुंडल ऐसे कि जब तक तेरे तन के ऊपर वो मौजूद रहेंगे तेरे इस कवच को कोई छल नहीं करने वाला नहीं है। लेकिन उनको इंद्रदेव दान में मांग कर ले गए थे। साथियों, कर्ण ने जब इस राज को सुना तो यकीन होने लगा कि वास्तव में महारानी कुंती की बातों में सच्चाई है। तीसरी कली के माध्यम से महारानी कुंती क्या बताती है भला?
मैं उसे समुंदर मानो वो रात का जिसमें हो गहराई और धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे हो, कर्ण तुम्हारा भाई। मैं उसे समुंदर मानो हूँ, उसे समुंदर मानो हूँ जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे हो, कर्ण तुम्हारा भाई। फिर पाछे पछतावेगी, ओ फिर पाछे पछतावेगी, जो एक बार खुल जा बात दिखे, सुनने वाला नहीं मिलेगा, जग में तेरी शिकायत दिखे। सूर्य ग्रहण सा पड़ जागा, दिन की बदलेगी रात दिखे, राजपाट और बहु बेटों से तू तो बैठेगी, हाथ दिखे तो बैठेगी, हाथ दिखे। अपने आगे अपने हाथों, अपने आगे अपने हाथों कर ले खड़ी तबाही। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे हो, कर्ण तुम्हारा भाई। क्या बात है सोनू? रागनी की एक कली तो आपने नीरज भाटी की आवाज में सुनी, दूसरी कली आप जयवीर भाटी की आवाज में सुनेंगे। साथियों, कर्ण ने कहा कि आपने मुझे तो आकर के ये बता दिया कि 5 पांडव मेरे माजाए मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन अगर आप एक वचन मुझे दें कि इस बात का भेद जब तक ये युद्ध समाप्त ना हो जाए, आप 5 पांडवों में से किसी को नहीं बताओगी कि ये कर्ण उनका बड़ा भाई है, क्योंकि अगर ये भेद खुल गया तो अनर्थ हो जाएगा। और साथियों, जब कर्ण को यह पता चला कि तू 5 पांडवों का बड़ा भाई है, तो कर्ण के मन में भी अपने भाइयों के प्रति प्यार जागा और कहने लगे कि तूने बहुत देर कर दी। आज इतने वर्षों के बाद में आकर के तुमने कर्ण को यह बताया कि कर्ण 5 पांडवों का बड़ा भाई है और छत्राणी की कोख से पैदा है। अगर मुझे इस बात का भेद पहले मालूम हो जाता तो मैं इस तरह के बर्ताव पांडवों के साथ में नहीं होने देता, मैं क्या कर देता। दूसरी कली के माध्यम से कर्ण क्या कहते बोला, अरे पहले खुल जा भेद अगरियो, पहले खुल जा भेद अगरियो, जाल रचाने ना देता, जो तेरे साल बनों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता। अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता, चाहे इंदर करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता, हाथ लगाने ना देता। हो इतनी कह के कर्ण बलि की, इतनी कह के कर्ण बलि की भर के छाती आई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई न हो, कर्ण तुम्हारा भाई।
वो कष्ट उठाने ना देता। मैं अपने घर की लाज बहू दरबार में जाने ना देता, चाहे वो इंद्र करता जोर चीर के, मैं हाथ लगाने ना देता। और इतनी कह के कर्ण बलि की फिर भर के छाती आई कि धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कि कर्ण तुम्हारा भाई। साथियों, कर्ण की आंखों में भी आंसू भराए, रो पड़े और कहने लगे कि अगर मुझे मालूम होता कि पांडव मेरे माँ मेरे छोटे भाई हैं तो मैं 12-13 साल बड़ों में धक्के खाने के लिए नहीं जाने देता। अगर मुझे मालूम होता कि द्रौपदी मेरे छोटे भाइयों की पत्नी है तो जिस तरह से दुशासन खींचता घसीटता हुआ द्रौपदी को सभा के बीच में लेकर के आया था, कसम मां दुर्गे की, कसम उस सूर्य देवता की कि चाहे दुशासन और दुर्योधन की तो बात क्या, अगर देवताओं का राजा इंद्र भी आकर द्रौपदी के चीर को छूने की कोशिश करता तो इस कर्ण के होते हुए संभव नहीं था। पर बहुत देर कर दी। अब मेरे भाइयों को मत बताना वरना क्या हो जाएगा। कैसे कहते बोला, वो डोल के मंजिल तटिया एरी ओ वो डोल के मंजिल तटियाए, डोल के मंजिल तटियाए, सब डुल्हे डुलाए रह जाएंगे। जो हृदय भीतर घाव छुले वह छुले छुलाए रह जाएंगे। ओ पलवानों के तीर जोर पे तुले तुलाए रह जाएंगे। तेरी बहू के तेरी बहू के तेरी बहू के केस जगत मेरी खुले खुलाए रह जाएंगे, खुले खुलाए रह जाएंगे। तेरी भी क्या मेरी भी हो, तेरी भी क्या मेरी भी, इसमें मान भलाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे हो, कर्ण तुम्हारा भाई। बात वैसा है। क्या बात है ये? और ये भेद बात का खुल जागा, जो भेद बात का खुल जागा तो नेम और धर्म उठ जाएंगे। तेरे एक बोल में पता नहीं किस किस के परने टूट जाएंगे। मुझसे पहले भी भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी कुछ मरे कटारी मारी और कुछ विष के घूट घूट जाएंगे, विष के घूट घूट जाएंगे। वो पूरा परण करण खातर, हाँ पूरा परण करण खातर हास लगाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई रे हो, कर्ण तुम्हारा भाई। रागनी की 4 कली सुनी आपने, 2 नीरज भाटी से, 2 जयवीर भाटी से। रागनी के अंदर कवि ने 5 कली लिखी हैं। अगर आपकी अनुमति हो तो 5वीं कली को दोनों कलाकार मिलकर के एक साथ में सुना दें। किस तरह से क्या बात लिखी बोला, हाँ। दुनियादारी के झंझट में, दुनियादारी के झंझट में मान के झूठ बैठ जागा। इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूट बैठ जागा। फिर पता नहीं कह लड्डन सिंह किस करवट उठ बैठ जागा, करवट उठ बैठ जागा। अरे हाथ जोड़ के अर्ज करूं, हाँ हाथ जोड़ के अर्ज करूं,
बतला दो ये भेद क्या खेद है ये अर्जुन को दवनी क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं सुनूंगा जरूर आवे बिना सुने सबर नहीं सुनूंगा जरूर अर्जुन महाराज कर्ण के बाणों से तेरा रथ 3 कदम पीछे हट जाने का मतलब है आज 3 लोग के अंदर तेरा भी और तेरे साथ में हमारा भी मान सम्मान कम कर दिया है। महाराज आप भूल में हो। अच्छा इस करण का केवल एक ही परिचय मेरी नजरों में आता है। क्या? जिस टाइम गौहरण के मैदान में राजा कंवल नयन की गौओं को क्या करा गऊ को? घेरा था। गऊ ही घेरेगा तू और क्या? किसने? तुमने। कौरवों ने। हाँ कौरवों ने घेरा था। तूने क्या करा फिर? तेरा ध्यान कहीं और गात कहीं तू फिर भी कह मैं जगह होया। मैं सोच रहा था कि कहीं मेरे लिए कह रहा कि मैंने गऊ को घेरा था। और घेरे होते ने और मैं तो गऊ पालक रहा हूँ लेकिन अर्जुन महाराज आपने गाय ही चराई है। फिर तुझे गायों से क्या परेशानी हुई? गायों से कुछ परेशानी नहीं, जरा सुन ले। सुना। जिस टाइम गौहरण के मैदान में राजा कंवल नयन की गौओं को घेरा था उन्हें छुड़ाने के लिए ये कुंती पुत्र अर्जुन गया था। एक बाण चलाया था, एक बाण का सामना पूरा कौरव दल नहीं कर पाया। अच्छा जिनमें ये कर्ण भी मौजूद था, पिता में भीष्म गुरु द्रोणाचार्य जैसे योद्धा मौजूद थे। एक अर्जुन के पास में ऐसा बाण था जिस बाण के माध्यम से सारे योद्धाओं को बेहोश कर दिया था, मूर्छा आ गई थी। फिर उन योद्धाओं के वस्त्र उतरवा लिए, तो इससे बड़ा योद्धा कौन होगा? योद्धाओं के धनुधारियों के कार्य ये नहीं हुआ करते कि वे योद्धाओं के क्षत्रियों के वस्त्र उतरवाएं। अर्जुन भाई मेरे दादा भी 100 रुपया दे रहे, 100 मुझे भी दे करके गए। लीलू सूबेदार बहुत बहुत धन्यवाद। पल्ले तो पड़ गई बात पर मुश्किल सी लग रही। और भाई ओम प्रकाश जी 200 रुपए फिर ला रहे हैं, 200 ला रहे हैं। हंसराज जी की तरफ से भाई हंसराज बोहरा जी, हमारे परम आदरणीय हंसराज बोहरा जी, मेरे आदरणीय दादा जगन्नाथ जी के बेटे हंसराज जी, उनकी तरफ से भी 200 रुपए देकर के दोनों कलाकारों का सम्मान बढ़ाया गया। भाई जोरदार ताली हो जानी चाहिए। 200 रुपए की गड्डी में से तो भाई साहब की में से ही आए हैं, पर नाम उनके कोई बात नहीं, बार बार धन्यवाद करते हैं। हंसराज जी का ही आशीर्वाद है जो हम यहाँ पे खड़े। कोई बात ना हो तो रुपया तू दे दियो, छाप मेरे नाम से लगवा दीजिए। कोई बात कैसे नहीं है, बहुत बड़ी बात है भैया। जोरदार ताली हो जाए भाई साहब के लिए। मेरी बात सुन ले अर्जुन, एक बाण से तूने कभी कभी दाव लग जाता है कि हल्का सा पहलवान, अच्छे तगड़े पहलवान को पटक लगा जाए। अच्छा तेरा भी ऐसा ही दाव चढ़ गया, लेकिन आज वो बात नहीं है। वो बात नहीं है। आज तेरा रथ 3 कदम पीछे हटा, तो तुझे पता कितना? मैंने 7 कदम पीछे हटाया था कर्ण के रथ को। 7 कदम से कोई फायदा नहीं, कहना चाह रहा तो कह। सुन कहिए।
तू? महाराज अभी रण क्षेत्र में आपने देखा ही क्या है? देखा क्या? मैं तुझे बचा रहा हूँ और तू भाग डोल रहा, देख कैसे। पीछे पीछे भग रहे हो महाराज, आगे रहो। मैं तो पीछे इसलिए भग रहा हूँ तेरे इंगे उंगे से बाण ना लगे। ना ना इंगे उंगे की बात नहीं है, छाती तान के सामने रहो। अच्छा आजा। बात कहाँ हृदय में भरूं, दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। दिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया, तीन लोग मेरे मुंह के अंदर, फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। तीन लोग मेरे मुंह के अंदर, मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। हो देख के भूले गया कर्णों से लड़ने की बात करी थी ना अभी तूने जी। तो मेरी बात सुन। हनुमान रथ की बुर्जी पर बल उसका भी झाड़ दिया, शेष नाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया, तीन लोग मेरे मुंह के अंदर, फिर मुंह कृष्ण ने फाड़ दिया। बताते हैं अर्जुन, हनुमान जी रथ की बुर्जी के ऊपर बैठे तेरी रक्षा कर रहे हैं, शेष नाग रथ के पहियों को युद्ध भूमि के अंदर जमीन में जकड़े हुए हैं, और मुख खोल करके दिखा दिया, देख ये त्रिलोकीनाथ श्री कृष्ण, तीनों लोग मेरे अंदर समाये हैं। ये त्रिलोकीनाथ भी तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है, फिर भी तेरे रथ को 3 कदम पीछे हटा दिया। अगर हनुमान जी ने, शेषनाग ने और कृष्ण जी ने तेरे रथ का साथ छोड़ दिया और उधर से इस कर्ण योद्धा का बाण चल गया तो तेरी क्या दशा होगी? महाराज हाँ भाई साहब, शंकरों का भी खत्म नहीं हुआ युद्ध। महाराज हाँ, आपने सच्चाई को विस्तार से बता करके मेरी आंखों पर जो अहंकार की पट्टी थी वो खोल दी है। अच्छा, अब मैं आपसे केवल एक ही मदद चाहता हूं, क्या? कि इस कुरुक्षेत्र के मैदान में मुझे जीत मिले और कर्ण से मेरे प्राणों की रक्षा हो। अहंकार दूर हो गया है तो मैं एक बार जोरदार ताली अर्जुन के लिए भी हो जानी चाहिए। जीत का मार्ग जानना चाहता है श्री कृष्ण जी महाराज ने अर्जुन को भी, हमको भी और आपके लिए भी बताया। जीत तो होती है, लेकिन जीत कब होती है, जीत कैसे होती है, चौथी कली में सुनेंगे। अंधेरा अंधेरा छा रहा है, ढीठ आ रही है। अंधेरा आंखों में छा गया, मेरी बात सुन ले। अंधेरा आंखों में छा गया है इस कर्ण बलि को देख करके। अच्छा तू वैसे ही समझ रहा हो? कहीं नहीं, कमजोरी आ रही है महाराज, मैं समझ रहा हूँ बात आपकी। तेरे कुछ नहीं आ रहा, तेने अंधेरा आंखों में छाने की बात आ रही थी, मैं उस बात पे कह रहा था। अच्छा तू वैसे महसूस ना कर, तेरे कुछ नहीं हो रहा। ना ना, महसूस तो मुझे सारी हो रही है। सामने खड़े हुए दुश्मन को तो दह प्रशंसा, और मुझे बेकार है। 30 कदम जिस टाइम मैंने रथ पीछे हटाया था ना, उस समय शायद आपको निंद्रा आ गई थी। सही कह रहा भैया, मैं सोया आया हूं जो, लेकिन तेरी इस बात का जवाब दूंगा तुझे। कह माया का रचा दो प्रभु,
भूलू ना भूलू ने। हरियाणा में भाई हरियाणा का ही है ना ये गांव, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट लगता है यहाँ का। तो लाइन अच्छी लगती रहे तो तालियों से जरूर अपना आशीर्वाद देते रहे। महेंद्रगढ़ हरियाणा में दो खेरा पावन गांव हुआ, जगन्नाथ बोहरा जमींदार तेरा जग में रोशन नाम हुआ। हो जग में रोशन नाम हुआ। महेंद्रगढ़ हरियाणा में तो खेरा पावन गांव हुआ, जगन्नाथ बोहरा जमींदार तेरा जग में रोशन नाम हुआ, तेरा जग में रोशन नाम हुआ। हाँ माता भूरी देवी की, ओ माता भूरी देवी की तने जन्म कोखते पाया था। हाय। लाधू राम पिताजी ने तेरा जी भर लाड लड़ाया था, तेरा जी भर लाड लड़ाया था। हाँ सच्चाई और मेहनत से तेरा नाम शिखर पे आया था। बाला सहाय हरचंद भाई के कर दिया मन का चाहाया था, तूने कर दिया मन का चाहाया था। हाँ तेरा रक्षक दुनिया में, हाँ तेरा रक्षक दुनिया में वो सच्चा घनश्याम हुआ। जगन्नाथ बोहरा जमींदार तेरा जग में रोशन नाम हुआ, तेरा जग में रोशन नाम हुआ। पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं साथियों, आत्मा कभी नहीं मरती। शरीर नष्ट हो जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा आज भी हमारे दादा की, क्योंकि यहां पर जो भी लोग आए जो उनको याद कर रहे हैं, समझ लीजिए कि उनके दिलों में वास करती है। आज उनके बेटे पोते उन्हें पुकार रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, तो आज भी उनका वास कहा करते हैं, क्योंकि भगवान को जहां याद किया जाता है वो वहां आ जाता है। और आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा परमात्मा का रूप हुआ करती है। साथियों आज उनके बेटे पोते याद कर रहे हैं, कैसे पुकार रहे हैं, क्या बात लिखी बोला। अरे अपने बेटे पोतों का, हाँ अपने बेटे पोतों का आज कुशल व्यवहार देखता जा। घीसाराम और हंसराज का सच्चा प्यार देखता जा। हो सच्चा प्यार देखता जा। ओम प्रकाश अपने बेटे को एक बार देखता जा। गोवर्धन अपने पोते की हुई जय जयकार देखता जा। जय जयकार देखता जा। बनारसी देवी पत्नी से तेरा, बनारसी देवी पत्नी से तेरा पूरा यहाँ हर काम हुआ। जगन्नाथ बोहरा जमींदार तेरा जग में रोशन नाम हुआ, तेरा जग में रोशन नाम हुआ। उनकी बहन भी, बेटे और पोते तो याद कर ही रहे हैं, यार रिश्तेदार भी याद कर रहे हैं, लेकिन आज उनकी बहन भी इस खास समारोह में आई है, बेटी भी आई है। और बेटी, क्योंकि बहन के लिए रक्षाबंधन का ऐसा त्योहार आता है, किसी बहन के अगर 3 भाई और तीनों में से एक ना रहे तो उस भैया की याद जरूर सताती है। कितनी भी उम्र हो जाए, कितने भी बुजुर्ग हो जाए, लेकिन भाई और बहन का प्यार ऐसा हुआ करता है साथियों। और बेटी के लिए पिता का घर, क्योंकि जब आया करती है पिता के घर पर तो खुशी के मारे फूल ही नहीं समाती है कि मेरे माँ बाप हैं। भैया मान सम्मान करें या ना करें, लेकिन माँ बाप इज्जत देने के लिए, सम्मान करने के लिए हैं। तो एक बार जोरदार ताली उनकी
बेटी और बहनों के सम्मान में भी हो जानी चाहिए। कैसे भला? हाँ तेरी बहना बेटी दादा, तेरी बहना बेटी दादा, तुझको आज पुकारे से बादामी मिसरो बहना आज तेरी बाट निहारे से, हो तेरी बाट निहारे से। सुमेरी मंधोरी, सुमेरी मंधोरी सजना धौली बेटी थारे से, तेरी याद में बाबुल रो रो धरणी में सिर मारे से, हो धरणी में सिर मारे से। हम दो खेरा में तेरे नाम का, दो खेरा में तेरे नाम का बन के सच्चा धाम हुआ जगन्नाथ भोरा, जमींदार तेरा जग में रोशन नाम हुआ, हो जग में रोशन नाम हुआ। ऐसे मौके पर खास तौर पर ज्यादा याद आया करती है, ऐसे अवसर पर ऐसे मौके पर बहुत ज्यादा याद आया करती है। आज उनका परिवार, उनके बेटे पोते कैसे याद कर रहे हैं, पड़पोते याद कर रहे हैं, कैसे पुकार रहे वाला। तेरे बेटे पोतों को घनी तेरी याद सतावे से, गोवर्धन राकेश फतेह सिंह दिल से सेवा ठावे से, दिल से सेवा ठावे से। महिपाल शिवम भी दादा तेरे, महिपाल शिवम भी दादा तुझको सच्चे दिल से चाहवे से, तेरी याद में जयवीर भाटी गा के गीत सुनावे से, हो गा के गीत सुनावे से। गुरु ब्रह्मपाल के चरणों में, गुरु ब्रह्मपाल के चरणों में मेरा हाथ जोड़ प्रणाम हुआ जगन्नाथ भोरा, जमींदार तेरा जग में रोशन नाम हुआ, हो जग में रोशन नाम हुआ। महेंद्रगढ़ हरियाणा में, हाँ महेंद्रगढ़ हरियाणा में तो खेरा पावन गांव हुआ जगन्नाथ भोरा, जमींदार तेरा जग में रोशन नाम हुआ, हो जग में रोशन नाम हुआ। न्यू बोली रगम के गीत गावती रे चली भाई, हेरा पातल गीत नकल को न्याय, और मैं गाऊं तू सुनता जाइए, बिन करतब के फल को न्याय, बिन करतब के फल को न्याय। गम के गीत गावती चली, पातल गीत नकल को न्याय, मैं गाऊं तू सुनता जाइए, बिन करतब के फल को न्याय, बिन करतब के फल को न्याय। क्या बात है? हो सके दिखे राजपूतों का हाथ, राजपूतों का ऊंचा झंडा, घनी शर्म ते झुक्या हुआ, मन में घना मलाल करे, एक शेर पिंजरे रुक्या हुआ, शेर पिंजरे रुक्या हुआ, और मुख ते बोल निकलता खोन्या, चित चिंता में फुक्या हुआ, और कदे बात का शोर करे, मेरा बोल समझिए लो क्या हुआ, बोल समझिए लो क्या हुआ। गम से हृदय भुक्या हुआ, मेरी करती काम या कल को ना, अरे मैं गाऊं तू सुनता जाइए, बिन करतब के फल को न्या, बिन करतब के फल को न्या।
सलाउद्दीन खिलजी से रिश्तेदारी बन जाएगी। किस तरह दूसरी कली के माध्यम से ये बताया। बंद कर ले रण में चलिया शादी कर तू एक बात पसंद कर ले, एक बात पसंद कर ले। और अगर श्यान चाहे हिंदुओं की लड़ने का प्रबंध कर ले। और जो कायरता तोड़ गई तो उस खिलजी से संबंध कर ले, खिलजी से संबंध कर ले। के भरे गोन्या शादी फिर भी हो जागी तेरा मामा फिर मिले कोन्या, मामा फिर मिले कोन्या। और दुश्मन के फंदे में है मौका हर बेर मिले कोन्या। पांचों उंगली नहीं एक सी शेरा के जेर मिले कोन्या, शेरों के जेर मिले कोन्या। सुनता जाइए बिन कर तब के फल कोन्या, बिन कर तब के फल कोन्या। सलाउद्दीन खिलजी ने कैद कर रखा है और मामी मेरे पास आई है। उसी टाइम शादी को कैंसिल कर देता है वो छतरी और घोड़े को वापस फेर दिया। किस तरह से अंतिम और लास्ट कली के माध्यम से कवि महोदय ने कैसे लिखा। फेर दिया जहां गीत गाती जननी वहां शीश चरण में घेर दिया, शीश चरण में घेर दिया। और हिंदू कुल की लाज बच्चे न्यू उपदेशों ने घेर दिया। पाछे ब्याह रचाऊंगा फिर चल दिल्ली को शेर दिया, चल दिल्ली को शेर दिया। सुनता जाइए बिन कर तब के फल कोन्या, बिन कर तब के फल कोन्या। गम के गीत गावती चली रे पागल गीत न गाओ कोन्या। मैं गाऊं तू सुनता जाइए बिन कर तब के फल कोन्या,
पान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने हो सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने हो करो मात सभी पान भेटने धरी मिठाई पान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने दिख जिस पे फेर नजर मेहर की पल में पर तारती ढोलक और बजा कर चिमटा करता तेरी आरती हो ढोलक और बजा कर चिमटा करता तेरी आरती हो भक्त बचाती दुष्ट मारती हो भक्त बचाती दुष्ट मारती सुना तेरा ऐलान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने दिखे पीर फकीर ऋषि योगी तने हर कोई सी झुकाता खुलता है जब भेद वेद का तेरी महिमा गाता हो खुलता है जब भेद वेद का तेरी महिमा गाता तू बल विद्या बुद्धि की दाता हो बल विद्या बुद्धि की दाता तू ही दिखती खान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने तू वैसा ही फल देती जैसा दुनिया तने सुमरती दे मूर्ख को ज्ञान मात तू गोद बांझ की भरती हो वे मूर्ख को ज्ञान मात तू गोद बांझ की भरती तू मन की मनसा पूरी करती हो मन की मनसा पूरी करती तेरे पे अरमान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान मने गुरु भिक्खू राम ने मंत्र दे दिया मात तेरे जपने को उस लड्डन सिंह राज बल के साकार करो सपने को हो लड्डन सिंह राज बल के साकार करो सपने को हो तेरे चरण में सरी अपने को हो तेरे चरण में सर अपने को री
गाने का वरदान बने। हो करो मात सभी पान भेंट दे, धरी मिठाई पान बने। सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान बने। सरस्वती श्री जग जननी दे गाने का वरदान बने। न्यू बोले रे मत पूछो राजने, दुख ते भरी से कहानी। ये दुख ते भरी कहानी, हमारी दुख से भरी कहानी रे मत पूछो राजन, दुख से भरी वो कहानी रे मत पूछो राजन, दुख से भरी रे कहानी। भाई अम्ब पिता माँ अमली ने हम, अम्ब पिता माँ अमली ने हम लाड चावते पाले थे। अमृतसर राजधानी में म्हारे भी ठाट निराले थे। एक समय का जिक्र सुनावे होनी ने घर गहाले थे। एक समय का जिक्र सुनो में होनी न घर भाले थे। फिर एक ऋषि ने मारे पिता ते 3 वचन भरवाए थे। राजपाट सब छीन लिया और कड़वे बोल सुनाए थे। चारों प्राणी ताड़ दिए हमरे बाहर नगर ते आए थे। चारों प्राणी काट दिए हम बाहर नगर से आए थे। फिर कर उस दिन ने याद भूप रे, हे रे 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 रे। फिर कर उस दिन ने याद भूप भर क्या आँखों में पानी रे मत पूछो राजन, दुख से भरी वो कहानी रे मत पूछो राजन, दुख से भरी रे कहानी। पहली कली के माध्यम से बच्चों ने बताया कि महाराज हम अमृतसर के अंदर राज किया करते। अब हमारे पिता का नाम था अम्बली, हमारी माता का नाम था। बड़ा अच्छा राजपाट हमारा चलता था। एक रोज एक ऋषि जी आए, हमारे पिता से वचन भरवा करके राजपाट को मांग लिया और हमें दरबारों से धक्के दे दिए। उसके बाद हमारे पिताजी हमें लेकर के एक भटियारी की सरहा में पहुंचे। किस तरह की घटना सरहा में घटी और कैसे दूसरी कली को लिखा। वही एक सरा में लिया सहारा, एक सरा में लिया सहारा, न्यू के पूर्ति होवे थी। मारे पिता लकड़ी ढोवे थे, घाले आत्मा रोवे थी। अमृतसर की महारानी महरी रे माता बर्तन धोवे थी। अमृतसर की महारानी हमारी माता बर्तन धोवे थी। वही मोखे न कोई ना चुके, देखे सब लाचारी ने। 100 गर्भवती करे था, देख के मात हमारी ने। अरे धोखे ते दई भेज जहाज पर तगाबाज भटियारी ने। धोखे ते दई भेज जहाज पे तगाबाज भटियारी ने। फिर धक्के मारे कलहारी ने, रे 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 रे। फिर धक्के मारे कलहारी ने। हम रह गए 3 प्राणी रे मत पूछो राजन,
जंगल से लकड़ी लाने का। वो अमृतसर की महारानी सरहद के अंदर झूठे बर्तन मांजने का काम किया करती। एक रोज एक सौदागर आया, हमारी माँ पर गलत नजर डाली और भटियारी को कुछ लालच दिया और हमारी माँ को वहां से ले गया। उसके बाद सरहद से भी हमें धक्के दे दिए गए। फिर हमारे पिताजी हमें लेकर के एक नदी पर पहुंचे। किस तरह की घटना नदी पे घटी और कैसे तीसरी गली को लिखा। वही नीर को पार करने लागे रे, नीर को पार करने लागे, सरवर ते आवन की कह के आती बरिया बीच दहार में, म्हारे पिता जल में बह गए। न्यारे न्यारे केड़े पे दोनों भाई रोते रह गए। न्यारे न्यारे केड़े पे दोनों भाई रोते रह गए। वही भला करे परमेश्वर उसका, जिस धोबी ने प्यार दिया, अपना खून समझ के पाले जीने का अधिकार दिया। और पढ़ा लिखा के काबिल कर दिए, बहुत बड़ा उपकार किया। पढ़ा लिखा के काबिल कर दिए, बहुत बड़ा उपकार करया। फिर धंधा और रोजगार टोहन की, फिर धंधा और रोजगार टोहन की रथी हृदय में ठानी। मत पूछो राजन दुख से भरी ओ कहानी, रहमत पूछो राजन दुख से भरी रे कहानी। तीसरी कली में बताया कि जब नदी के ऊपर पहुंचे, छोटे भाई नीर को नदी के उस पार किया। जब सरवर को लेने के लिए वापस आए तो नदी का बहाव तेज हो गया और हमारे पिताजी उस जल में बह गए। हमारी माता को सौदागर ले गया, पिता को जल बहा करके ले गया। दोनों भाई न्यारे न्यारे किनारे पर रोते रह गए। एक धोबी वहां आया, हमें अपने घर ले गया, बड़ा अच्छा पालन पोषण किया और महाराज आपकी फौज में भर्ती कर दिए। जो भी सेठानी ने इल्जाम लगाया है वो सरासर झूठ है, हमने कोई चोरी नहीं की। अंतिम और लास्ट कली में किस तरह से कवि महोदय ने लिखा, और अगर रागनी अच्छी लग रही है तो एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद चाहूंगा, जोरदार तालियों का। आइए भाई, आपस के में सलाह करी रे, आपस के में सलाह करी ना, बिना कमाए सरती है। कुछ ते मेहनत महारी थी, कुछ बन गया खेल कुदरती है। दया करी महाराज आपकी, हुए फौज में भरती है। दया करी महाराज आपकी, हुए फौज में भरती है। और चोरी का इल्जाम लगाया जो भी कुछ सेठानी ने, रत्ती भर भी साच नहीं चहले म्हारी जिंदगानी ने। पर आप फैसला एक कर दी जो म्हारी रे, सुन के राम कहानी ने। आप फैसला कर दी जो हमारी, सुन के राम कहानी ने। श्री राजकुमार ताला ने आजियो, हे रे 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 रे। श्री राजकुमार ताला ने